हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रिएम्बल के देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल के बारे में, जिसे हिंदी में उद्देशिका कहते हैं। ये भारतीय संविधान की आत्मा भी कही जाती है। ये पूरे संविधान का निचोड़ है, जिसे आज हम लोग समझेंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग यानी कि भारत के समस्त नागरिकों को संबोधित किया गया है और हम सभी मिलकर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने की बात की जा रही है। यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब है कि उन पर किसी और का अधिकार ना हो। जिस तरह से ब्रिटिश हमारे पर प्रभुत्व जमाए हुए थे, अब फ्यूचर में ऐसा संविधान बनाया गया कि भविष्य में कभी भी कोई भी हमारे पर प्रभुत्व ना जमा सके। समाजवादी हो, सभी समाज में अच्छे से रह सके। पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी आप दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में कोई भी आधिकारिक धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है सभी धर्मों को समान आदर करना है, उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। लोकतंत्रात्मक ये शासन चलाने की एक व्यवस्था है जो कि लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन किस तरह से हुआ? क्योंकि ये अपने प्रतिनिधि नेताओं को खुद हम लोग चुनते हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है। तो ऐसे में हमें अपने देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा ऐसे देश बनाना है जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, जहां लोग अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, विश्वास, किसी भी धर्म को अपनाने और उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो प्राप्त करने के लिए, तथा उन सभी व्यक्ति की और सभी व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो, वो फिर से उसका खंडन ना हो, ये सभी सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब ये संविधान हमें ये प्रण देता है कि हम इस तरह का अपना देश बनाएंगे और इसमें जहाँ पर लोग अमन चैन से, खुशी से रह सके। इसका यही तात्पर्य है और ये संविधान की आत्मा कहलाती है। धन्यवाद।